नमस्कार सभी साथियों को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान री बातां पर। तो हमने पिछले कुछ समय में कल्चर के कुछ टॉपिक कंप्लीट किए, जैसे हस्तकला, चित्रकला, लोक नृत्य, लोक नाट्य। तो इसी क्रम में उसको हम आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के महत्वपूर्ण संत तथा संप्रदाय। कौन कौन से राजस्थान में संत हुए हैं तथा किस प्रकार के उन्होंने कौन से संप्रदाय चलाए हैं। तो जैसे सबसे पहले हम बात करें तो इसके अंतर्गत दो कैटेगरी आते हैं। जैसे एक कैटेगरी होती है सगुण भक्ति धारा और एक होती है निर्गुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा का जैसे सीधा सीधा अर्थ है गुणों या साधनों की पूजा, या किसी भगवान के गुणों की पूजा करना, या कहूँ तो मूर्ति पूजा, जैसे श्री कृष्ण की पूजा, हनुमान जी की पूजा, राम की पूजा। इस प्रकार की जो भक्ति धारा वह सगुण, अर्थात इसमें कोई ना कोई आकार होता है। तो उनमें राजस्थान की बात करें तो उसमें जैसे मीराबाई, गौरीबाई, कर्माबाई, ये जो थे इन्होंने गुणों के रूप में पूजा की है, अर्थात मूर्ति पूजा की है। तो निर्गुण भक्ति धारा में वो इनके जो विपरीत होंगे वो आएंगे, जैसे ये मूर्ति पूजा नहीं करते, अर्थात निराकार रूप की पूजा करते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है, अर्थात वह निराकार है। जैसे जसनाथ जी या जसनाथी संप्रदाय, जाम्बो जी विष्णोई संप्रदाय, अर्थात ये मानते हैं कि भगवान एक ही है, सबका मालिक एक, अर्थात कर्म करो फल की इच्छा मत करो, अपने कर्म और धर्म को अच्छी तरीके से निभाते रहिए। तो सगुण भक्ति धारा में हमने एक नाम पढ़ा, मीराबाई, संत मीराबाई। तो सबसे पहले हम उन्हीं की चर्चा करते हैं कि कौन संत मीराबाई थी तथा वह क्यों इतनी चर्चित महिला मानी जाती है। तो देखते हैं संत मीराबाई का परिचय। जैसे कुछ उसमें महत्वपूर्ण उसकी शुरुआती जानकारी देखते हैं हम कि कहाँ उनका जन्म हुआ, क्या उनके बचपन का नाम था, कौन उनके गुरु थे। तो जैसे सबसे पहले हम उनका उपनाम देखते हैं। इनको कहा जाता है राजस्थान की राधा। राजस्थान की राधा, संत शिरोमणि भी इनको कहा जाता है। इनका जो बचपन का नाम था वह पेमल, और कई जगह हमको कसूबाबाई देखने को मिलता है। तो इनके जो पिता थे वो थे रतन सिंह राठौड़, जो कि मेड़ता के शासक थे। इनका जो जन्म है वह हुआ था कुड़की गांव पाली में, जो कि पहले पाली था, अब ब्यावर बनने के बाद में कुड़की गांव ब्यावर में आ जाता है। इनके गुरु थे रैदास जी, और इनका विवाह जो हुआ था वह हुआ था मेवाड़ में महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज जी के साथ में, जिनकी बाद में मृत्यु हो गई थी, अर्थात विवाह के कुछ समय के बाद में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तो संत मीराबाई के द्वारा जैसे एक संप्रदाय प्रचलित है जो कि दासी संप्रदाय कहलाता है। इसमें क्या होता है कि जो पुरुष भी होते हैं ना, वो महिलाओं की तरह कपड़े पहनते हैं, अर्थात भगवान की दास्य रूप में पूजा करते हैं। जो मीराबाई का भक्ति भाव था वह एक तो माधुर्य भाव था और एक दाम्पत्य भाव था, अर्थात वे श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी। तो ये भक्ति भाव वाला क्वेश्चन कई बार देखने को मिल जाता है कि जो मीराबाई थी उनका भक्ति भाव किस प्रकार का था। तो उसमें माधुर्य भाव होता है और दाम्पत्य भाव होता है, ठीक है। मीराबाई जो थी वह भजन में अधिक लीन रहती थी, तन में रहती थी। तो महाराणा सांगा को उनको किसी प्रकार की समस्या नहीं थी, लेकिन विक्रमादित्य थे और उदय सिंह थे, वो जो थे वो इनकी, उदय सिंह ने भी साथ दिया था, लेकिन विक्रमादित्य इनकी इस प्रक्रिया से खुश नहीं थे, अर्थात तो उनके बाहर भजन में जाने पर वह रोक लगाया करते थे। तो इस प्रकार से उनका मेवाड़ में कुछ समय बीतता है तथा उनका जो अंतिम समय वह कहा जाता है कि द्वारिका के रणछोड़ मंदिर में उनका अंतिम समय बीतता है, जहाँ पर कहा जाता है कि वह मूर्ति में ही विलीन हो जाती है, अर्थात उनका जो चुनरी का छोटा सा टुकड़ा है वही बाहर रहता है। जैसे इनकी रचनाओं की हम बात करते हैं, जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन के रूप में निकल के आता है, जैसे एक नरसी जोरा मायरो है जो कि रत्ना खाती के द्वारा लिखा गया था। ये मीरा जी के निर्देशन में लिखा गया था। अगर मीरा जी की रचनाओं की बात करें तो उनमें प्रसिद्ध रचना है उनकी पदावली, जिसको हरजस भी कहा जाता है। इन्होंने अन्य कुछ मारवाड़ी भाषा में भी रचनाएं लिखी हैं, जैसे कि मारवाड़ी भाषाओं की रचना में उन्होंने लिखे सत्यभामा और रूसणो, रुक्मिणी मंगल, रुक्मिणी जो कि श्री कृष्ण की पत्नी थी, नरसी मेहता री टुंडी लिखी है उन्होंने,
कृष्ण के ऊपर कृष्णा कृष्ण लिखी है। डाक टिकट की बात करूं तो इनके ऊपर अक्टूबर 1952 को 2 आने का डाक टिकट भी जारी हो चुका है। जो गीत गोविंद थी उसके ऊपर इन्होंने टीका भी लिखी है। जैसे अन्य कुछ महान कवियों ने भी इनको संज्ञा दी है, जो भी कई बार पूछ लिया जाता है। जैसे कि अन्याय के विरुद्ध प्रथम सत्याग्रही महिला कहा है महात्मा गांधी ने। और एक और इनकी संज्ञा आती है तपोवन की शकुंतला, जो कि कहा गया था सुमित्रानंदन पंत के द्वारा। तो मीरा जो है राजस्थान की महत्वपूर्ण संत है, जिसकी हमने सबसे पहले चर्चा की। इनमें जितने भी क्वेश्चन बताए हैं उनको आपको ध्यान में रखना है। उनके बाद हम आगे संतों में बात करते हैं तो आती है गौरीबाई, जो कि डूंगरपुर से निवास करती है। तो इनको कहा जाता है वागड़ की मीरा, अर्थात डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र है उसको वागड़ कहा जाता है। तो वागड़ की मीरा के रूप में भी इनका उपनाम निकल के आता है कौन? गौरीबाई का। आगे कुछ 4-5 और संत महिलाएं हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे, जिनका जो उपनाम है वह महत्वपूर्ण है या वह किस क्षेत्र से बिलोंग करती थी। ये 2 क्वेश्चन इसमें महत्वपूर्ण बनते हैं। जैसे एक आगे आती हैं करमेती बाई। करमेती बाई जो कि खंडेला सीकर से बिलोंग करती थी, और इनका भी उपनाम है कि इनको शेखावाटी की राधा कहा जाता है। एक नाम आता है भोली गुजरी का, जिनको डांग की मीरा कहा जाता है, अर्थात करौली। करौली सवाई माधोपुर ये वाला क्षेत्र है जो कि डांग क्षेत्र कहलाता है। तो भोली गुजरी को डांग की मीरा कहा जाता है। एक आती हैं आगे समानाबाई चारण। समानाबाई चारण जो कि अलवर से थी। इनको भी कुछ उपनामों से जाना जाता है, जैसे मत्स्य की मीरा। जैसे अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र वो मत्स्य क्षेत्र कहलाता है। या आप एकीकरण में पढ़ते हैं शुरुआत में कि ABCD, जैसे अलवर भरतपुर वो मत्स्य क्षेत्र होता है। इनको कहा जाता है राजस्थान की गांधारी। गांधारी आपको पता है, जैसे महाभारत में दुर्योधन की माता थी, तो उनको गांधारी इसलिए कहा जाता था क्योंकि उन्होंने आजीवन आंखों पर पट्टी रखी थी। तो उसी तरह इन्होंने भी आजीवन आंखों पर पट्टी रखी थी, इसलिए इनको राजस्थान की गांधारी कहा जाता है। इसी क्रम में आगे एक नाम आता है कर्माबाई। कर्माबाई जो कि कालवा गांव मकराना से बिलोंग करती थी, और इनको जाना जाता है श्री कृष्ण को इन्होंने खिचड़े का भोग करवाया था। कर्माबाई। आगे आती हैं एक रानाबाई। रानाबाई जिनको राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है। राजस्थान की दूसरी मीरा, क्योंकि प्रथम तो मीरा होगी, इनको कहा जाता है राजस्थान की दूसरी मीरा। इन्होंने जीवित समाधि ली थी तथा इनका संबंध जो है अरनावा गांव डीडवाना से माना जाता है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं महत्वपूर्ण संत दादू दयाल जी की। दादू दयाल जी जो कि गुजरात से आए थे, अर्थात जिनका जन्म तो हुआ था अहमदाबाद में, और जो इन्होंने अपना जो क्षेत्र है वह सांबर क्षेत्र या जयपुर के क्षेत्र को सर्वाधिक लोकप्रिय बनाया था, क्योंकि इन्होंने जो प्रथम उपदेश है वह दिया था सांबर में। सांबर कहाँ? जयपुर में। इनके जो गुरु थे वो थे वरदानंद जी, और इन्होंने अकबर से भी मुलाकात की थी। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है कि संत दादू दयाल जी ने कब अकबर से मुलाकात की थी तथा कहाँ की थी। इन्होंने फतेहपुर सीकरी में अकबर से मुलाकात की थी। इनको कहा जाता है राजस्थान का कबीर। राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? संत दादू दयाल जी को। तो दादू जी थे, उन्होंने पंथ चलाया। कौन सा पंथ चलाया? दादू पंथ। 1568 में प्रथम उपदेश दिया तथा जो दादू पंथ की स्थापना है वह की थी 1574 में। इसी क्रम में आगे बात करते हैं तो इनकी एक महत्वपूर्ण रचना आती है कायाबेली। ये आपको ध्यान में रखना है कि संत दादू दयाल जी की रचना कौन सी है? कायाबेली। जो जहां पर बैठ के इनके उपदेश दिए जाते थे या जहां पर लोग और बैठते थे उपदेश सुनने के लिए, उस स्थान को यह कहा जाता था अलख दरिब्बा। अलख है दरिब्बा। अगर जयपुर में इनकी जो प्रमुख पीठ है, राजस्थान में जो प्रमुख पीठ है दादूपंथी संप्रदाय की, तो वह है नरेना जयपुर में, जिसकी स्थापना 1602 ईस्वी में की गई थी। इनकी मृत्यु भी नरेना में हुई थी 1603 में। इनके कहा जाता है कि इनका मानना था कि अगर हमारा शरीर मृत हो जाता है तो वह कोई काम का नहीं रहता है, तो कम से कम हमारे जो मृत शरीर है वह किसी के तो काम आए। तो इन्होंने कहा था कि मेरे शरीर को जलाया दफनाया ना जाए। तो इनके पंथ को मानने वालों के भी जो
शरीर है या शव है उसको जलाते या दफनाते नहीं है, उनको खुले में पशु पक्षियों के लिए छोड़ दिया जाता है। तो इनके शव को भी जयपुर के पास में जो बैराणा की पहाड़ियाँ वहाँ पे छोड़ा गया था। जैसे शव है उनका बैराणा की पहाड़ी में छोड़ा गया था, जिसको बोलते हैं दद्दू पालका या दादू खोल, अर्थात ये मैंने पहले आपको बता दिया, पशु पक्षियों के लिए छोड़ देते हैं। इनके ग्रंथ हैं, ग्रंथ जैसे दादू वाणी, दादूरा दोहा वाणी, इनके ग्रंथ की क्या है कि मंदिर के अंदर रखे हुए तथा उनकी पूजा की जाती है। इन्होंने जितने भी उपदेश दिए वह ढूंढाड़ी अर्थात जयपुरी भाषा में दिए थे, ढूंढाड़ी या इसी को कई बार बोल दिया जाता है सदुकड़ी। एक इन्होंने आंदोलन चलाया था जो कि था निफक आंदोलन। इनमें क्या होता है कि इस संप्रदाय को फॉलो करने वाले लोग प्रत्येक शब्द के पीछे राम शब्द जोड़ के बात करते हैं, और इन्होंने जो विवाह है उसको नरक कहा है। इनके 52 शिष्य मुख्य शिष्य हुए थे, जिनको इनके 52 स्तंभ कहा जाता है। वैसे तो इनके शिष्य बहुत थे, लेकिन 52 जो शिष्य थे उनको 52 स्तंभ कहा जाता है। और इसमें कुछ 5 शाखाएं आती हैं इसकी, जैसे 5 शाखाएं आती हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। इन 5 शाखाओं के बारे में क्वेश्चन बन जाता है ऑप्शनली कि कौन सा निम्न में से दादूपंथ की शाखाओं में से नहीं है। तो इनमें एक आती है खालसा, एक आती है खाकी, विरक्त, नागा, उत्तरादे। खालसा जो है उसकी स्थापना की गई थी गरीबदास जी के द्वारा, जो इनके शिष्य थे या इनके कहें तो बेटे भी थे। इनके बेटे थे और इनके शिष्य भी थे। इन्होंने भी वहीं पे इसकी स्थापना की थी नरेना जयपुर में। खाकी, विरक्त जो नागा शाखा है उसके संस्थापक माने जाते हैं सुंदरदास जी, जिनकी जो मुख्य पीठ है वह दौसा में है। एक आते हैं उत्तरादे। इनके कुछ जो महत्वपूर्ण शिष्य हुए हैं उनकी बात करते हैं हम। जैसे कि सबसे पहले इनके एक शिष्य थे, जैसे मैंने बता दिया कि 52 जो शिष्य थे उनके 52 शतम कहा जाता है। एक शिष्य थे इनके रज्जब जी, जो कि आजीवन दुल्हे के वेश में रहे थे, जो सांगानेर के पठान थे। इन्होंने रचनाएं लिखी थी 2-3, जैसे रज्जब वाणी सीधा रज्जब नाम से आपको ध्यान में रह जाएगा। एक लिखी थी इन्होंने सर्वंगी। इनके एक शिष्य थे सुंदरदास जी। सुंदरदास जी जो कि नागा शाखा के संस्थापक थे, मैंने बता दिया आपको। ये अपने साथ में यानी सेना रखते थे, छावनी रखते थे तथा साथ में हथियार भी रखते थे। एक शिष्य थे इनके गरीबदास जी या उनके बेटे, जो अगले इसके उत्तराधिकारी थे। अन्य शिष्यों में भी कई बार ऑप्शनली 3-4 का नाम दे के साथ में पूछ लिया जाता है। जैसे उनमें महत्वपूर्ण शिष्य थे बालेन जी, मिस्किन दास जी, माधोदास जी, बखना जी और जगन्नाथ जी। एक शिष्य और थे इनके जो कि थे सुंदरदास जी, तो दूसरे सुंदरदास जी थे, जिनका मुख्य केंद्र था गेटोलाओ दौसा में। गेटोलाओ दौसा में, जिनको दादू संप्रदाय का शंकराचार्य कहा जाता है, अर्थात पढ़ाकू व्यक्ति थे। तो दादू जी की हमने अच्छे से चर्चा की है। इसके बाद में अगले संत आते हैं चरणदास जी। चरणदास जी जिनका जन्म हुआ था डेरा गांव अलवर में, डेरा गांव अलवर में, अर्थात मेवात क्षेत्र के ये प्रसिद्ध संत थे। तो इनका जो सबसे पहले कई बार मूल नाम पूछ लिया जाता है, तो इनका मूल नाम था रणजीत सिंह। तो मेवात क्षेत्र में थे तो उपदेश की भाषा भी मेवाती हो जाएगी। इन्होंने जैसे चरणदास जी, जैसे संप्रदाय का आपको नाम से लगभग पता चल जाएगा कि ये संप्रदाय किसके द्वारा चलाया गया। तो इनके द्वारा जो संप्रदाय था वह चलाया गया था चरणदासी। तो इनकी जो मुख्य पीठ है वह तो दिल्ली में है। जैसे चरणदासी संप्रदाय की 1-2 बात आपको ध्यान में रखनी है। जैसे बिश्नोई संप्रदाय में 29 नियम होते हैं, 20 और 9, उसी प्रकार से चरणदासी जो संप्रदाय है उसको फॉलो करने वाले लोग 42 नियमों का पालन करते हैं, अर्थात 42 नियमों का। इसमें पीले वस्त्र पहनते हैं। चरणदास जी की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं आती हैं जो कि मैं कहूँगा आपको इम्पोर्टेंट है, ध्यान में पक्की रखनी है। जैसे ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्म चरित्र, भक्ति सागर। एक बार और देख लीजिए, ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्म चरित्र, भक्ति सागर। इनकी 2 महत्वपूर्ण शिष्याएं भी हुई हैं जिनका भी जिक्र आपको क्यूब एग्जाम में देखने को मिलता है। जैसे एक हुई है दयाबाई और एक हुई है सहजोबाई। दयाबाई की आपको रचना याद रखनी है और सहजोबाई की भी आपको ध्यान में रखना। जैसे सहजोबाई की है सहज प्रकाश, ये याद रह जाएगी, सहजोबाई सहज प्रकाश। दयाबाई की एक याद रह जाएगी दयाबोध, एक ध्यान में रखनी है आपको विनय मल्लिका, दयाबाई की विनय मल्लिका। एक जैसे इनकी एक भविष्यवाणी भी कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है कि चरणदास जी थे ना, उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि भारत पर नादिर शाह का आक्रमण होगा। नादिर शाह जो कि ईरान के शासक थे।
इस आक्रमण की इन्होंने पहले ही घोषणा कर दी थी या भविष्यवाणी कर दी थी। तो ये आपको पता ही, नादिर शाह का आक्रमण हुआ था 1739 में। तो ये हमने चरणदास जी की चर्चा की। और एक एक खास बात और है इसमें कि जो इसमें अनुयायी है ना, इसके संप्रदाय को फॉलो करने वाले या चरणदास जी को फॉलो करने वाले, वो स्वयं को कृष्ण की सखी के रूप में मानते हैं, स्वयं को कृष्ण की सखी के रूप में मानते हैं। तो ये हमने चरणदास जी की चर्चा की है। उसके बाद में हम चर्चा करते हैं संत जम्बो जी की, जम्बेश्वर जी महाराज, अर्थात पर्यावरण वैज्ञानिक। इन्होंने कितने सालों पहले इतना कुछ पर्यावरण के लिए किया, वो कि सराहनीय है। तो इसके बारे में, इनके बारे में कुछ शुरुआती इनकी जानकारी उसको ध्यान में रखते हैं, जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन के रूप में बन जाता है कई बार। तो इनके संत जम्बो जी के गुरु थे वो थे गोरखनाथ जी। इनका जन्म तो हुआ था पिपासर नागौर गांव में, तथा इन्होंने समाधि जो ली थी मुकाम बीकानेर में, मुकाम बीकानेर में इन्होंने समाधि ली थी। यहीं पर इनका मेला लगता है। इनके माता पिता का नाम था, माता का नाम था हंसा देवी या सादे, पिता का नाम था लोहट जी पंवार। इनको अवतार माना जाता है विष्णु का इनको अवतार माना जाता है। अर्थात इनका कहना था कि, इनका वचन था कि मन में विष्णु का जप रखो और आज से कर्म करते रहो। इनका जो वास्तविक नाम था वो था धनराज। जैसे इनके द्वारा संप्रदाय चलाया गया हुआ था बिश्नोई संप्रदाय। बिश्नोई संप्रदाय की हम बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 1485 में। कहाँ पर? समराथल दोरा बीकानेर में। यह समाधि स्थल को, जो मुकाम बीकानेर थी वहीं पर इनकी प्रमुख पीठ है बिश्नोई संप्रदाय की, मुकाम बीकानेर में, जहाँ पे मेला लगता है। इसमें बिश्नोई 20 और 9 अर्थात 29 नियम दिए गए थे। इस संप्रदाय को मानने वाले लोग इन नियमों को फॉलो भी करते हैं। जो इनके उपदेश स्थल हैं, जहाँ पे उपदेश दिए जाते हैं, उनको बोला जाता है साथरी। जम्बो जी की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं या ग्रंथ हैं, उनको हमको ध्यान में रखना है। जैसे जम्ब सागर, जम्बवाणी, जम्ब संहिता। जम्ब सागर, जम्बवाणी, जम्ब संहिता। इसमें कई बार ऑप्शन में जम्ब के आगे इनसे अलग भी कुछ देखने को मिलता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। जम्ब तो जैसे मिलेगा, सागर, वाणी और संहिता। जैसे ये जो 29 नियम दिए गए ना, उन 29 नियमों का उल्लेख है जम्ब सागर में। और जो जम्बवाणी है, इसको कहा गया है 5वां वेद और 19वां पुराण। आगे हम चर्चा करेंगे जसनाथ जी की। तो जसनाथ जी की चर्चा करेंगे तो हम देखते हैं जम्बो जी की मुलाकात जो है जसनाथ जी से कब हुई थी। उनकी मुलाकात हुई थी 1500 में। 1500 में गोरखमालिया नामक स्थान है, वहाँ पर इनकी मुलाकात हुई थी। इनके समकालीन कहें तो, या इनके समय में जो शासक थे वह थे सिकंदर लोदी, जो इनसे बहुत प्रभावित थे, तथा इनके कहने पर उन्होंने गो हत्या पर रोक लगाती थी। गो हत्या पर रोक लगाती थी जसनाथ जी के कहने पर। यह क्वेश्चन भी कई बार देखने को मिल जाता है कि सिकंदर लोदी ने किनके कहने पर गो हत्या पर रोक लगाती थी। तो जसनाथ जी के कहने पर। उपनाम की चर्चा करें तो पर्यावरण वैज्ञानिक मैं आपको बता चुका हूं। एक उनको कहा जाता है गूंगा गहला संत। और इनका जो एक शब्द आता है कि इन्होंने दुनिया को गोलवास कहा है। गोलवास का अर्थ होता है अस्थायी, अर्थात दुनिया को इन्होंने अस्थायी कहा है। ऊपर वो जमवाणी हमने पढ़ा था, उसको कहा जाता है 5वां वेद और 19वां पुराण कहा जाता है। और ये वचन की मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ। विष्णु के इनका अवतार माना जाता है कि मन में विष्णु का जाप कीजिए तथा हाथ से कर्म कीजिए। इनकी जो देह त्याग हुआ था वह हुआ था लालासर बीकानेर में। जो मेला है वह 2 महीनों में लगता है, आश्विन और फाल्गुन में अमावस्या के दिन। जैसे एक और इसमें आपको ध्यान में रखना है कि जो लोहावट फलोदी है ना, वहाँ पर इनके पैरों के निशान की पूजा की जाती है। पैरों के निशान की पूजा की जाती है। तो ये हमने जम्बोजी महाराज को अच्छी तरीके से पढ़ा है। इनके बाद में हम आगे बात करते हैं जसनाथ जी की, अर्थात जसनाथी संप्रदाय जसनाथ जी। तो जसनाथ जी में भी हम इनकी शुरुआती जानकारी ग्रहण करेंगे। जैसे इनका जो जन्म है वह कतरियासर बीकानेर में हुआ है। माता पिता जो इनके थे वह रूपादे थे और पिताजी थे हमीर जानी। इनका भी जो मूल नाम था वह था जसवंत। इनके भी गुरु उन्हीं की तरह गुरु गोरखनाथ जी थे। जसनाथ जी के 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, जैसे एक तो सिम्बुदड़ा और एक कोंडा ग्रंथ। ये इनके 2 ग्रंथ थे।
इन्होंने स्थापना की थी जसनाथी संप्रदाय की। तो जसनाथी संप्रदाय की जो स्थापना वह की थी 1504 में। 1504 में कहाँ पर? प्रधान पीठ है जो इसकी कतरियासर बीकानेर में। या इसी क्रम में मैं बात करूं तो बीकानेर में कुछ और इनके महत्वपूर्ण स्थान आते हैं, जैसे बमलू, लिखमदेसर, पुनरासर, मालासर। ये भी बीकानेर में स्थान है जो कि इनके महत्वपूर्ण नामों में आते हैं। इनके जो नियम थे वह थे 36 अर्थात 36 नियम दिए थे इन्होंने। एक दो और महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी, जैसे अग्नि नृत्य को आपको पता है जसनाथी संप्रदाय में किया जाता है। अग्नि नृत्य की हमने पूरी चर्चा की है पीछे। और जो पांचला सीधा नागौर में इनका स्थान है ना, वह जसनाथी संप्रदाय की मथुरा कहलाता है। और जो एक इसमें आता है यशोनाथ है पुराण, यशोनाथ पुराण जो कि रामनाथ जी के द्वारा लिखा गया था। इसको कहा जाता है जसनाथी संप्रदाय की बाइबिल कहा जाता है इसको। और जो बीकानेर के शासक थे लूणकर्ण जी को इन्होंने शासक बनने का आशीर्वाद दिया था। और इनके समय भी सिकंदर लोदी थे। तो इन्होंने सिकंदर लोदी के साथ किस प्रकार के इनके रिलेशन से, जैसे कि जो सिकंदर लोदी थे उन्होंने जसनाथ जी को जमीन दान में दी थी। और जसनाथी संप्रदाय में जो मोर पंख है और जो जाल का वृक्ष है उनको पवित्र माना जाता है। और समाधि 1506 में ली थी कतरियासर बीकानेर में। इनके जो समाधि स्थल है उनको कहा जाता है बाड़ियां। या कई बार ये क्वेश्चन भी देखने को मिलता है, जो इनके सर्वाधिक अनुयायी थे वह थे जाट जाति के। ये क्वेश्चन भी देखने को मिलता है। जो इनके शिष्य थे वह थे हरोजी, जीरोजी और पुलोजी। तो ये हमने विस्तृत चर्चा की है जसनाथ जी के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे संत रामचरण जी की। संत रामचरण जी जिनका जन्म हुआ था सोडा गांव टोंक में। इनका जो मूल नाम था वह था रामकिशन। इनका एक मुख्य ग्रंथ है जो भी आपको ध्यान में रखना है, जो कि अणभवानी था, अणभवानी। संत रामचरण जी के द्वारा संप्रदाय चलाया गया रामसनेही संप्रदाय। इनमें जो इन्होंने राम शब्द को है ना दो भागों में बताया था, जैसे रा का मतलब राम और एम का मतलब मोहम्मद, अर्थात हिंदू तथा मुस्लिम साथ में। तो रामचरण जी ने रामसनेही संप्रदाय की स्थापना की। रामसनेही जो संप्रदाय की मुख्य रूप से चार पीठ देखने को मिलती हैं। चार पीठ जिनकी हम चर्चा करेंगे, या उनके जो संस्थापक हैं वह सीधा सीधा मिलान वाले क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है इधर से उधर करके। जैसे इनकी सबसे पहली पीठ आती है शाहपुरा भीलवाड़ा में। शाहपुरा भीलवाड़ा में, अब तो भीलवाड़ा ही बोलेंगे क्योंकि शाहपुरा को वापस से जिला हटा दिया गया है। तो शाहपुरा भीलवाड़ा में इनकी प्रमुख पीठ है जिसकी स्थापना स्वयं रामचरण जी ने की थी। दूसरी आती है एक रेण जो कि मेड़ता सिटी नागौर में है। इनकी स्थापना की थी दरियाव जी ने। एक आती है सिंहथल बीकानेर में जिनकी स्थापना की थी हरिराम दास जी ने। एक इनका ग्रंथ आता है, नाम निकल कर, निशानी इनका एक ग्रंथ था हरिराम दास जी का। एक चौथा आती है पीठ है खेड़ापा जोधपुर जिसकी स्थापना संत रामदास जी ने की थी। तो ये आपको चारों ध्यान रखनी है, चार पीठ। इनमें और दे के आपको पीठ पूछ ली जाएगी कौन से इनमें से रामसनेही संप्रदाय की पीठ है, नहीं है। आगे आते हैं संत हरिदास जी। संत हरिदास जी जिनको आधुनिक युग का वाल्मीकि कहा जाता है। इनका जो मूल नाम था वह था हरि सिंह जी सांखला। जन्म इनका हुआ है कापड़ौद नागौर में। संप्रदाय इन्होंने निरंजनी संप्रदाय चलाया था। और जो समाधि है इन्होंने ली थी 1528 में गाडा गांव डीडवाना में इन्होंने समाधि ली थी। तो जो निरंजनी संप्रदाय है उसकी प्रमुख पीठ तो है गाडा गांव डीडवाना में। और इसकी निरंजनी संप्रदाय की दो शाखाएं देखने को मिलती हैं, ये भी ध्यान में रखनी है। विरक्त जिसको कई बार बोल दिया जाता है निहंग, और एक थी गरबारी। आधुनिक युग का वाल्मीकि मैंने बता दिया। और पहले ये डाकू थे फिर संत बन गए, इसलिए इनको वाल्मीकि कहा जाता है। वाल्मीकि के बारे में आपने सुना हो कि वो पहले डाकू थे, फिर उसके बाद में बहुत ही पहुंचे हुए संत बने थे। तो इनके जो ग्रंथ थे उनकी हमने चर्चा कर ली ना। हाँ, जैसे ये हैं इनकी रचनाएं या ग्रंथ। हरि पुरुष जी की वाणी, हरि नाम से आपको ध्यान में रह जाएगा। एक मंत्र राज प्रकाश, अर्थात जो हरि होते हैं भगवान होते हैं वह मंत्र देते हैं। तो ये इनकी जो महत्वपूर्ण दो रचनाएं हैं उनको भी आपको ध्यान में रखना है। इसी क्रम में आगे आते हैं संत लालदास जी।
अर्थात मध्यकालीन मेवात के प्रमुख संत थे, अर्थात मेवात क्षेत्र से प्रसिद्ध थे। जैसे इनकी सर्वप्रथम इनका जन्म हुआ था धौलीधूप अलवर में, धौलीधूप अलवर में इनका जन्म हुआ था। मेवात क्षेत्र से प्रसिद्ध थे तो उपदेश भी इनके मेवाती भाषा में थे। इनके जो गुरु थे वो थे गद्दन चिश्ती। और इनके बारे में देखना ये महत्वपूर्ण बात है कि कौन से संत हैं जो कि जन्म से मुस्लिम थे तथा इन्होंने कर्म ये थे हिंदू संत के रूप में। तो जन्म से मुस्लिम कर्म से हिंदू संत है लालदास जी, ये मैंने बता दिया। मध्यकालीन मेवात के प्रमुख संत हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लालदास जी चेतावनियाँ इनके ग्रंथ हैं। मृत्यु हो गई थी 1648 में, और जो इनका समाधि स्थल है, जो समाधि है, वो है शेरपुरा अलवर में। और जन्म से क्या थे, मेव जाति लकड़हारा परिवार से थे। आगे आते हैं संत पीपाजी गागरोन। संत पीपाजी जिनका जन्म हुआ है गागरोन झालावाड़ में, गुरु थे उनके रामानंद जी। वास्तविक नाम था इनका प्रताप सिंह खिंची, जो कि झालावाड़ के क्या थे, शासक थे। उसके बाद में इन्होंने ये संत बन गए थे। या दर्जी समुदाय के इनको आराध्य देव कहा जाता है। इनका जो मंदिर है वह है समदड़ी बालोतरा में, बालोतरा जिला बन गया। इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, उनको ध्यान में रखना, जैसे कि पिप्पा जी की वाणी, जोग चितामणि, गुटका, चितवन। पिप्पा जी की वाणी, जोग चितामणि, गुटका और चितवन। इनकी छतरी को या गुफा को लेकर क्वेश्चन अक्सर चर्चा में रहते हैं। जैसे इनकी जो छतरी है वह है गागरोन किला झालावाड़ में, और इनकी जो गुफा है वह है टोडा राय सिंह टोंक में। तो ये थे संत पिपाजी। इनके बाद में हम बात करते हैं दुर्लभ जी की, भगत कवि दुर्लभ जी की, जिनको कहा जाता है वागड़ क्षेत्र से थे। अर्थात इनकी जो प्रधान पीठ है वह है डूंगरपुर में। तो इनको कहा जाता है वागड़ का नरसिंह, या कई बार नरसा देखने को मिलता है। वागड़ का नरसिंह, नरसा। राजस्थान का नरसिंह का अवतार कहा जाता है इनको। तो ये आज हम कुछ महत्वपूर्ण संतों की चर्चा की है, या कुछ संप्रदायों की चर्चा की है, जैसे जसनाथ जी, जाम्बो जी के संप्रदाय की चर्चा की, विष्णोई संप्रदाय की। तो आगे के क्रम में कुछ और महत्वपूर्ण संत हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में। तथा कुछ जो महत्वपूर्ण और संप्रदाय बच जाते हैं, जैसे नाथ संप्रदाय, उनकी भी आगे बात करेंगे। तो आज का हम सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। धन्यवाद।